हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। तो आज हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलमस। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर्स के जनरली 4 पार्ट्स होते हैं: सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। तो ये क्या होते हैं? सेपल्स को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स को कोरोला कहते हैं, स्टेमन को एंड्रोसियम और कार्पल को गाइनोसियम कहते हैं। और ये जब चारों एक साथ होते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर। अब ये तो हो गया कंप्लीट फ्लावर के बारे में। अब जो ओव्यूल या थैलेमस के आधार पे इसकी पोजीशन है वो हम बात करेंगे। तो पहला है हाइपोगाइनस फ्लावर। अब देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें क्या होता है, फ्लावर इन विच कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम लाइज बीनीथ द ओवरी इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर। मीन्स ऐसे फ्लावर जहाँ पे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम क्या होते हैं, ओवरी के नीचे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हिबिस्कस, सोलेनम एंड ब्रेसिका। तो ये हो गया हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम डायग्राम बनाए हैं। यहाँ ओवरी सबसे ऊपर है जिसे हम लोग सुपीरियर ओवरी लिखे हैं, और इसके ऊपर पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन निकले हैं। और यहाँ पे जो सुपीरियर ओवरी है ये क्या है? सबसे ऊपर है। ठीक है। तो अब है एपिगाइनस फ्लावर। तो एपिगाइनस फ्लावर क्या है? ऐसे फ्लावर, ए फ्लावर इन विच कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम आर प्लेस्ड एबव द ओवरी इज कॉल्ड एपिगाइनस फ्लावर। मीन्स ऐसे फ्लावर जहाँ पे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम कहाँ होते हैं? एबव द ओवरी, मीन्स ओवरी के ऊपर होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ओवरी है वो नीचे है और जितने पार्ट्स हैं वो सारे कहाँ हैं? ओवरी के ऊपर से निकले गए हैं। तो ये हो गया एपिगाइनस फ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा में क्या आता है? खीरा। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली में जितने आते हैं वो सारे हो गए एपिगाइनस के एग्जाम्पल। अब थर्ड है पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर क्या होता है? ये फ्लावर इन विच कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम आर प्लेस्ड अराउंड द ओवरी इज कॉल्ड पेरीगाइनस फ्लावर। मीन्स ओवरी के चारों तरफ जब कैलिक्स, कोरोला जुड़े होते हैं, आधा ओवरी नीचे होता है आधा ऊपर, तो इसे हम लोग पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ बीच से सेपल पेटर्न निकले गए हैं और ओवरी क्या है? ये बीच में है, तो इसे हम लोग कहेंगे पेरीगाइनस फ्लावर। द थैलमस ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर इज कप शेप्ड। जो थैलमस होता है पेरीगाइनस का वो क्या होता है? वह कप शेप्ड का होता है। और इसका एग्जाम्पल है रोज़। रोज़ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको रोज़ हर जगह मिलेगा। आप अगर जो उसे क्या करेंगे, उसका डिसेक्शन कट करेंगे तो उसमें आपको ओवरी एकदम क्लियरली दिखेगा। तो आप देखेंगे कि वो क्या है? बीच में है और उसके अगल बगल से पेटल्स, सेपल्स निकले हुए होंगे। अब सेक्शन बी में देखेंगे कि फ्लावर्स के आधार पे, कंप्लीटनेस के आधार पे क्या होते हैं। तो एक होता है कंप्लीट फ्लावर और एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर वो होता है जहाँ पे एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल चारों प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी ये सब प्रेजेंट हैं, तो इसी वजह से क्या होगा? ये कंप्लीट फ्लावर होगा। अब यहाँ पे इसका डिफिनीसन क्या है? ए फ्लावर दैट पॉसेस ऑल द 5 पर्ल्स इज सेड टू बी ए कंप्लीट फ्लावर। मीन्स इसमें अगर 5 पर्ल्स पाए जाएंगे तो ये क्या होगा? ये कंप्लीट फ्लावर होगा। और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज और धतूर। तो धतूरा तो आप लोग देखेंगे, उसका एक फ्लावर लीजिएगा और जो वाइट पार्ट्स होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पेटल्स। और जो ग्रीन पार्ट्स होता है उसे सेपल्स कहते हैं। तो उसको देखिए वो घंटी के आकार का होता है और फिर वो जो होता है वो कंप्लीट फ्लावर होता है। उसमें एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल्स सब पाए जाते हैं। सेकेंड है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? जिसमें या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एंथर मीन्स स्टामेन बस प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? ये इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। यहाँ पे गाइनोसियम का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इसका डिफिनीसन क्या है? A flower is said to be an incomplete flower that does not have all the 5 petals। मीन्स यहाँ पे 5 petals नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हो गया कुमरा और लव।
इन दिस फ्लावर्स आइदर मेल और फीमेल बल्ब इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या होगा, या तो मेल एब्सेंट होंगे या फीमेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्स ऑर्गन। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, या इसे हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। तो डायग्राम में देखिए, यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है। ये जितने भी रेड वाले हैं क्या हैं, ये सारे पिस्टिल मीन्स फीमेल गैमेट्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। और जो यहाँ एंथर है, फिलामेंट है, ये मेल पार्ट्स है। तो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं कि फीमेल पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और मेल पार्ट्स एंथर, फिलामेंट, और जिससे एंथर फिलामेंट कनेक्ट होते हैं उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है, द फ्लावर विच बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल वर्ल्स एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल वर्ल्स पाए जाते हैं उसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कहते हैं। अब सेकेंड है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या आता है, ऐसे फ्लावर जहाँ पे या तो मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाए या फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाए। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। जैसे कि फ्लावर्स विच हैव आइदर मेल और फीमेल वर्ल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बट द फ्लावर दैट बियर ओनली फीमेल वर्ल इज कॉल्ड फीमेल और पिस्टिलेट फ्लावर। तो यहीं पे बताया गया है कि जिस फ्लावर में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर कहते हैं, और जिसमें फीमेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर जो आप इन सबको नहीं जानेंगे तो आपको फ्लोरल फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम होगी। आपको पता ही नहीं होगा कि इनकम्प्लीट, बाइसेक्सुअल, इन यूनिसेक्सुअल, ये सब क्या होता है। तो आप इसको देखिए, इसके एग्जाम्पल को आप मतलब उसका डिसेक्शन कीजिए, उसमें देखिए कौन कौन से पार्ट्स क्या हैं, उसको समझिए और लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।